अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, भारत की चीन के साथ बढ़ती कशीदगी तो आप सबके सामने है। चीन और भारत पिछले कई महीनों से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर आमने सामने हैं, जहां बहुत सारी झड़पें भी हो चुकी हैं, जिसमें अब तक भारत को रुसवाई का सामना करना पड़ा है, जिसमें चीन ने भारतीय फौजियों को बुरी तरह भेंटी लगाई है और भारत के बहुत सारे फौजी मारे भी जा चुके हैं, जिनके बारे में भारत बताता नहीं है और इससे गुरेज करता है ताकि उसकी रुसवाई ना हो। और अब तक भारत को पसपाई का सामना करना पड़ा है और भारत कदरे बेबस नज़र आता है और काफ़ी भारी नुकसान भारत को उठाना पड़ा है। दोस्तों, भारतीय फ़ौज चीन को अपनी मिलिट्री पावर दिखाने में बुरी तरह नाकाम हुई है। जैसा कि हमेशा से होता आया है कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं, और यही वजह है कि भारत जो हमेशा वॉर मॉन्गरिंग करता रहता है, लेकिन हकीकत में भारत किसी जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, और ये बात भारत अच्छी तरह जानता है। तो दोस्तों, कोई भी मुल्क जो एटमी सलाहियत रखता है उसके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, एक मिलिट्री पावर और दूसरा एटमी, जो कि आखिरी ऑप्शन होता है। और यही वजह है कि भारत जो कि एटमी पावर दिखाने में पूरी तरह नाकाम रहा है, इसके बाद वो अपनी दूसरी ऑप्शन यानी एटमी हथियारों के बारे में सोच रहा है, जो कि किसी भी एटमी सलाहियत रखने वाले मुल्क का आखिरी कार्ड होता है। मुल्क जब जंग हार रहा हो तो ये कार्ड खेला जाता है, और यही वजह है कि भारत ने भी मिलिट्री की पसपाई के बाद ये कार्ड शो करने का फ़ैसला कर लिया है। और बिलाखिर भारत ने अपना एक ख़तरनाक मिसाइल जो कि एटमी हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है, अग्नि 5, उसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पहुंचा दिया है। और वहीं दूसरी जानिब चीन ने भी, जो कि पिछले कई महीनों से अपने दिफाई आलात को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पहुंचा रहा है, उसने बिलाखिर अपने टैंक्स भी पहुंचा दिए हैं, और महसूस होता है कि आने वाले दिनों में कोई बड़ा मार्का हो सकता है। और अगर हम भारत के इस कार्ड यानी अग्नि 5 मिसाइल की सलाहियतों की बात करें और ये कितना कारआमद होगा, तो ये एक बहुत बड़ा और महंगा मिसाइल है, जिसका वज़न 50,000 किलोग्राम है और इसकी मालियत 7 मिलियन अमरीकी डॉलर्स हैं। और ये मिसाइल 17.5 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा मिसाइल है, जो कि न्यूक्लियर हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है, और 1500 किलोग्राम तक का बारूदी मवाद या हथियार अपने साथ ले जा सकता है। और ये मिसाइल 5500 से लेकर 5800 किलोमीटर तक अपने हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। और अगर इसकी रफ़्तार की बात करें तो ये बहुत ही तेज़ रफ़्तार मिसाइल है, या रॉकेट कह लीजिए, जिसकी रफ़्तार 29,400 किलोमीटर फ़ी घंटा है। और इस मिसाइल से भारत चीन के शहर बीजिंग को निशाना बना सकता है। तो दोस्तों, इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए दो सवाल पैदा होते हैं। पहला, क्या भारत इस मिसाइल को इस्तेमाल करेगा या सिर्फ डराने के लिए रखा है, और पाकिस्तान को इस मिसाइल से कितना ख़तरा है। और दूसरा, कि अगर भारत इस मिसाइल को चीन पर फायर करता है तो क्या चीन इसको रोकने की सलाहियत रखता है। ये दोनों सवाल बहुत अहम हैं। तो दोस्तों, अगर भारत के इस मिसाइल इस्तेमाल करने की बात करें तो ये ज़रा मुश्किल नज़र आता है। भारत इतना बड़ा ख़तरा कभी मोल नहीं ले सकता, और ना ही इसमें इतनी हिम्मत है, क्योंकि अगर भारत मिसाइल फायर करेगा तो क्या चीन चुप बैठेगा? तो इसका जवाब है नहीं, चीन जवाब देगा, और चीन का जवाब भारत को कभी गवारा नहीं होगा, और ना ही भारत बर्दाश्त कर पाएगा। तो इसका मतलब भारत ने ये हरकत सिर्फ अपनी रही सही इज़्ज़त बचाने के लिए और चीन को डराने की नाकाम कोशिश करने के लिए की है। भारत कभी भी इस मिसाइल को इस्तेमाल नहीं करेगा। और अगर बात करें पाकिस्तान की, कि इस मिसाइल से पाकिस्तान को कितना ख़तरा है और क्या पाकिस्तान इससे बचने की सलाहियत रखता है, तो दोस्तों, पाकिस्तान के पास ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है जिससे पाकिस्तान इस मिसाइल को रोक सके। लेकिन पाकिस्तान के पास हर अग्नि 5 के मुकाबले में 3 मिसाइल हैं, जो कि भारत के कोने कोने को निशाना बनाए सिर्फ इसी इंतज़ार में हैं कि कब भारत ये गलती करे और कब पाकिस्तान भारत के कोने कोने तक अपने मिसाइल्स को भेजे। और दूसरा,
हम भारत को पहले भी बता चुके हैं कि तुम अगर हम पर कोई मिसाइल फायर करोगे तो हम उस मिसाइल को न्यूक्लियर मिसाइल ही समझेंगे और इसलिए हमने उसके जवाब में न्यूक्लियर मिसाइल ही नस्ब कर रखे हैं, क्योंकि पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं बल्कि रिटेलिएट करेगा। तो दोस्तों अब दूसरा सवाल कि क्या चीन इस मिसाइल को रोकने की सलाहियत रखता है, तो उसका जवाब है हाँ, बिल्कुल चीन इस मिसाइल को रोक सकता है, क्योंकि ये मिसाइल सिर्फ S-400 एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम से ही रोका जा सकता है, जो कि दुनिया का जदीद तरीन रूसी एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे तुर्की और भारत ख़रीदना चाहते हैं लेकिन अमेरिका की बदमाशी की वजह से नहीं ख़रीद सकते। और चीन के पास S-400 एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है और इसके अलावा इससे मिलता जुलता चीन का एक अपना डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है, जिससे चीन भारत के इस मिसाइल को रोक सकता है। और पाकिस्तान इस मिसाइल को रोकने की सलाहियत भले ना रखता हो, लेकिन भारत को रोकने की पूरी सलाहियत रखता है। तो दोस्तों इस तरह इस खित्ते में एक जंग का ख़तरा मंडला रहा है और अब देखना ये है कि ये खित्ता इस ख़तरे से कैसे निपटता है, जिसके लिए भारत को लगाम डालना ज़रूरी है, चाहे वो चीन डाले या पाकिस्तान, एक ही बात है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।